कई सौ साल पहले दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया जहां अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहे। कई सालों तक रफाल और रियोन ने शांति से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रफाल को लालच आ गया और उसने अपने जुड़वा भाई को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। जीतने वाला पूरे स्कूल पर कंट्रोल करेगा। रियोन ने लड़ने से मना कर दिया और सिर्फ अपना बचाव करता रहा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती रही। रफाल ने उसे पकड़ लिया और तब रियोन को पता चला कि उसके भाई ने ब्लड मैजिक सीख लिया है। ब्लड मैजिक सीखने और करने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी थी। इससे खतरा ये था कि उसकी अपनी ताकत ही उसके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन रफाल ने फिर भी अपने भाई को खत्म करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब रियोन की जान खतरे में आई तो उसने अपना आखिरी वार किया। अपने भाई को पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो बुराई को इस दुनिया पर हावी न होने दे। इस घटना के कई साल बाद हम दूर के गांव में सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं। सोफी हमेशा से एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखती थी, लेकिन वो पैदा हुई एक बहुत ही गरीब परिवार में। वो एक छोटे से घर में अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। उसी कस्बे में अगाथा नाम की एक लड़की भी रहती है। अगाथा की माँ जादूगर होने का दावा करती थी, लेकिन उसका जादू कभी खास काम करता नहीं था। लेकिन उसे अगाथा के अंदर एक जादूगरनी बनने का पूरा टैलेंट दिखता था। इन दोनों लड़कियों में सिर्फ एक बात मिलती थी, उन्हें अपना ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों पक्की दोस्त बन गई। सोफी की माँ की मौत के बाद अगाथा ने उसका काफी ध्यान रखा था, जिसके बाद से तो वो दोनों पक्की दोस्त बन गई थी। एक दिन गांव के एक पागल आदमी ने अगाथा को अकेले में पकड़ लिया। उसने कहा कि तू डायन है, मैं जानता हूँ, जान से मार दूंगा तुझे वरना निकल जाए यहाँ से। तब सोफी ने पीछे से आकर तुरंत उसके सर पर एक फ्राइंग पैन दे मारा और उस आदमी को बेहोश करके अगाथा को बचा लिया। उस दिन जब दोनों लाइब्रेरी गई तो वहां उन्हें एक खास जादुई स्कूल के बारे में पता चला, जहाँ की जिंदगी एकदम अलग है। लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि आज से 20 साल पहले ही लियोनोरा नाम की एक लड़की गांव से रात को उठा ली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे उसी स्कूल में ले जाया गया, लेकिन सच में क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये सुनने के बाद सोफी घर आई और उसने स्कूल को एक चिट्ठी लिखी, अपने आप को एक कैंडिडेट बताकर कि मैं आपके स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसने चिट्ठी इच्छाओं वाले पेड़ पर छोड़ दी। जब कुछ दिन बाद वो वापस गई तो उसने सोचा कि चिट्ठी वहां से चली गई होगी, लेकिन अफसोस वो वहीं पर थी। तब उसने सोचा कि मुझे अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी होगी। रात को उसने फैसला किया कि इस गांव से भाग जाऊंगी, देखती हूँ क्या मिलेगा जिंदगी में। लेकिन अगाथा को इस बात का शक हो गया और वो उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। अचानक दोनों ने देखा कि आसमान में लाल धुआं फैल रहा था। अचानक भूत जैसा कुछ आया जिसकी आंखों में आग थी। उसने सोफी को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए वहां से ले जा रहा था, लेकिन सोफी खुश हो रही थी कि बढ़िया, इस गांव से निकलूंगी मैं अब। जबकि अगाथा डर गई और उसने अपनी दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की, तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा पंछी निकला और वो दोनों को ही पकड़ कर ले गया। अगाथा को स्कूल ऑफ गुड में छोड़ दिया गया और सोफी को स्कूल ऑफ इविल में। अगाथा जब फूलों के बेड पर उठी तो उसने एक चमकदार महल देखा, जहाँ एक खूबसूरत सा झरना और खुशबू थी। वहां सब लड़कियां राजकुमारियों जैसी दिख रही थी। दूसरी तरफ सोफी ने अपने आप को एक अंधेरे कोने में पाया। वहां एक खौफनाक पेड़ था और बुरे लोगों से भरी हुई थी वो जगह। अगाथा को राजकुमारियों ने कोई भाव नहीं दिया और परियों से खींचकर पहले दिन की क्लास में ले गई। स्कूल शुरू होने से पहले ही अगाथा को खूबसूरती वाले कमरे में ले जाया गया, जहाँ उसे पता चला कि टीचर दी वे उसका इंतजार कर रही है। अगाथा को ठीक से तैयार करने के बाद उसे नए स्टूडेंट्स के कमरे में भेज दिया गया, जहाँ सारे नए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे। वहाँ अगाथा अपनी दोस्त सोफी को ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसे सोफी दिखी तो उसे अपनी दोस्त के पास जाने से रोक दिया गया। दोनों को जबरदस्ती कमरे की अलग अलग साइड में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद स्कूल ऑफ गुड के लड़के वहां पर आए। इन्होंने अपनी तलवारों के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आखिर में टेड्रॉस नाम की एक राजकुमार ने इस जबरदस्त एंट्री मारी। वो किंग आर्थर का बेटा है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। जहाँ जाता है लड़कियां फिदा हो जाती हैं उस पर। सोफी भी पहली नजर में उससे प्यार कर बैठी। अपनी ताकत दिखाते हुए टेड्रॉस ने सभी राजकुमारों को एक साथ चुनौती दे दी। वो सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। एक ही झटके में उसने सबको हरा दिया, वो भी बिना अपनी तलवार का इस्तेमाल किए। लेकिन फिर वहां पर स्कूल ऑफ इविल के कुछ लोग खड़े हो गए। तब टेड्रॉस ने अपनी एक्सकैलिबर तलवार निकाली और अपनी ताकत का जबरदस्त नमूना दिखाते हुए उसने साइक्लोप्स को हरा दिया। जब प्रिंसिपल सामने आया तो अगाथा ने कहा कि कोई गलती हुई है, मुझे नहीं रहना स्कूल में, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। और उधर सोफी कह रही थी कि मैं बुराई के स्कूल में कैसे आ गई, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तब रियोन ने जवाब दिया कि हमसे कभी गलतियां नहीं होती, तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए।
शाम को जब अगाथा अपने कमरे में गई तो उसने सोचा कि वो छत पार करके दूसरे स्कूल में जाएगी, अपनी दोस्त के पास। रास्ते में एक भूत जैसा जानवर उसका पीछा करने लगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो स्कूल ऑफ इविल के अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि जमीन पर खून का तालाब बन रहा था और उसके बीच से रफाल निकला। उसने अगाथा को चेतावनी दी कि सोफी से दूर रहो। उस लड़की की किस्मत में बहुत बड़ी चीजें लिखी हैं, उसे बहुत जरूरी काम पूरा करना है। अब अगाथा को समझ आया कि उसके दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो उसे ढूंढती रही और आखिर में उसे सोफी मिल गई। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में गई उसे समझाने के लिए कि कोई तो गलती हुई है। सोफी ने कहा कि मुझे अपना स्कूल बदलना है, कुछ भी करके। जिस पर रियोन ने कहा कि अगर तुमने अपने सच्चे प्यार को खोज लिया तो फिर तुम्हारा स्कूल बदला जा सकता है। ये सुनकर सोफी ने प्लान बनाया कि वो टेड्रोस को अपने प्यार में बसाएगी। उसने अगाथा से मदद मांगी कि टेड्रोस के पास पहुंचने में मेरी मदद करो। उस दोपहर अगाथा ने टेड्रोस को एक चिट्ठी दी और कहा कि सोफी बूढ़ी नहीं है, बस उसे गलत स्कूल में डाल दिया गया है। फिर उन लोगों की क्लास शुरू हुई जिसमें ये सिखाया जाएगा कि शैतानी जंगल में जिंदा कैसे रहा जाए। जहाँ उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे। क्लास शुरू होने पर स्टूडेंट्स को पता चला कि जंगल के हर कोने में खतरा छुपा है। ग्रेगोर नाम के स्टूडेंट को एक जंगली फूल ने काट लिया। इसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा कर स्कूल की ओर भागा। अगाथा उसके पीछे गई क्योंकि ग्रेगोर पहले ही 2 बार फेल हो चुका था। उनकी टीचर ने उन्हें पहले दिन ही बता दिया था कि जो भी स्टूडेंट 3 बार फेल हो जाएगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन ग्रेगोर ने इस चेतावनी को सीरियस नहीं लिया और फिर अचानक कुछ धुएं के बादलों ने उसे हर तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर बिजलियां कड़कने लगी। दूसरी ओर अपनी एक क्लास में सोफी की लड़ाई हो गई डायन से, जिसके शरीर पर एक ड्रैगन टैटू था। एस्टर नाम की उस डायन ने अपनी ड्रैगन को बाहर निकाला और सोफी के ऊपर हमला बोल दिया। सोफी बचने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर उसकी टीचर ने कहा कि अपनी ताकत को जगाओ और इस हमले का जवाब दो। प्रॉब्लम बस ये थी कि सोफी खुद ही नहीं जानती कि उसके अंदर किस तरह की ताकत है। जब वो खतरे में थी तभी अचानक मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और ड्रैगन को घेर लिया। उस ड्रैगन को इतनी मक्खियों ने काटा कि अब हेस्टर की जान खतरे में बढ़ गई। उनकी प्रोफेसर लेडी लेसो ने तुरंत सोफी को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इन मक्खियों को रोको। तब सोफी ने किसी तरह मक्खियों को रोका। जब मक्खियां जाने लगी तो अचानक टीचर ने उनमें रफाल का चेहरा देखा। रफाल ने सोफी को शाबाशी दी। उसके जाने के बाद लेडी लेसो ने सोफी को अलग बुलाया और कहा कि रफाल के जाने के बाद से बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं पाई, लेकिन अब सोफी की ताकत ने रफाल का ध्यान खींच लिया है। इसका मतलब साफ है कि तुम गलत स्कूल में नहीं हो, तुम बुराई के लिए बनी हो। लेडी लेसो ने यह भी कहा कि जो हुआ उसके बारे में किसी को बताना मत, और अगर रफाल दोबारा दिखाई दे तो मुझे बताना। अगले दिन जब अगाथा क्लास में गई तो उसने प्रोफेसर से पूछा कि ग्रेगोर के साथ क्या हुआ होगा। जिसके बाद प्रोफेसर ने बताया कि ग्रेगोर को एक जादुई जीव में बदल दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर उस नदी में कुछ ऐसी मछलियां रहती हैं जो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हैं। जब स्टूडेंट्स ने अपना हाथ नदी में डाला तो उनके दिल में जो भी इच्छा थी वो पानी में दिखाई देने लगी। लेकिन अगाथा की बारी में सब मछलियां उसके हाथ के पास आई और उसने पानी से एक राजकुमारी को बाहर निकाला। उस लड़की ने कहा कि पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर हूँ, पहली बार किसी ने ये मांगा है कि मैं आजाद हो जाऊं। उसने अगाथा का शुक्रिया अदा किया और गायब हो गई। तभी एक पक्षी आया जो बिल्कुल वैसा ही था जो अगाथा को उठाकर स्कूल ऑफ गुड लेकर आया था। डर के मारे अगाथा भाग गई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ये वो पंछी नहीं, ये शायद ग्रेगोर है। उसने ग्रेगोर को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खतरनाक पक्षी अगाथा की तरफ आया, टेड्रोस को लगा कि वो खतरे में है। इसीलिए उसने अपनी तलवार उठाई और उस बड़े से पक्षी के दिल में घूंप दी, जिसके बाद ग्रेगोर का शरीर चूर चूर हो गया। ये देखकर अगाथा को बहुत गुस्सा आया। उसने टेड्रोस को थप्पड़ मार दिया और इल्जाम लगाया कि तुमने मेरे दोस्त की जान ली है। अगाथा को शांत करने की कोशिश करते हुए टीचर ने सब स्टूडेंट्स को उनके कमरों में भेज दिया और कहा कि सालों बाद स्कूल में कोई ऐसा आया है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई भरी पड़ी हो, बुराई का तो कोई नामो निशान ही नहीं। क्योंकि अगाथा ने अपने बारे में न सोचते हुए अपनी विश का इस्तेमाल उस लड़की के लिए किया कि ये आजाद हो जाए। क्लास के बीच में ब्रेक मिला तो अगाथा अपनी दोस्त से मिलने गई। तब उसे पता चला कि सोफी के पास रफाल आया था। उसी वक्त टेड्रोस भी वहां आया और उसकी आंख पर काला निशान पड़ा था। यही पहली बार सोफी को मौका मिला उससे बात करने का। बातचीत के दौरान वहां एक गार्ड आ गया
वो सोफी को पकड़कर पनिशमेंट रूम में ले गया जहाँ लेडी लेसो उसका इंतजार कर रही थी। उसने सोफी को कुर्सी पर बांध दिया और कुल्हाड़ी उठाई, जिससे उसने सोफी के बाल छोटे कर दिए, क्योंकि उसका मानना था कि इस लड़की की खूबसूरती ही लोगों को उसका असली रूप देखने से रोक रही है। सबको वो बड़ी प्यारी सी लग रही थी। अब वो सोफी को खतरनाक बनाना चाहती थी। उस दोपहर को जब सोफी अपनी जिंदगी में हो रही चीजों पर दुख मना रही थी, तभी रफाल उसके पास आया। उसने सोफी से कहा कि अपने सपनों को याद करो, इन सब के ऊपर राज करने के लिए बनी हो तुम, उसके लिए जो भी करना पड़े करो। और आखिरकार सोफी ने उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों स्कूल्स के नए स्टूडेंट्स की एक इकट्ठा क्लास लगी, जिसमें लेडी लेसो ने सबको बताया कि कोई भी इंसान अपना जादू तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो अपनी उंगली की चमक को जगा ले। सब लोग अपनी ताकत को जगाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी सोफी एक नए अवतार में सबके सामने आई और उसने लेडी लेसो को शुक्रिया कहा उसका रूप बदलने के लिए। सोफी ने एक ही झटके में अपनी ताकत को जगा दिया और फिर बुराई के स्कूल वाले अपने क्लासमेट्स के साथ जाकर खड़ी हो गई। अब वो अपने अंदर की बुराई को अपनाने के बाद उनसे दोस्ती करना चाहती थी। अगाथा ने देखा कि सोफी धीरे धीरे बुराई के रास्ते पर जा रही है, तो उसने सोचा कि टेड्रोस के मन में इसके लिए प्यार जगाना पड़ेगा। उसने सोफी को सलाह दी कि उसे तीर चलाने वाली क्लास लेनी चाहिए। उस कहानी के मुताबिक सिर्फ ऐसे लोग निशाना सही लगा सकते हैं जिनके अंदर अच्छाई हो, लेकिन अगाथा की मदद से सोफी ने एकदम मस्त निशाना लगा दिया। जिसके बाद टेड्रोस सोफी से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने सोफी को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। जब बुराई के स्कूल वालों को पता चला कि टेड्रोस उनके स्कूल की एक लड़की को डांस पर लेकर जा रहा है, तो दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स आपस में बढ़ गए। फिर टीचर्स ने मिलकर फैसला लेने की कोशिश की कि आखिर क्या करना चाहिए। टेड्रोस ने प्रिंसिपल के सामने कहा कि हो सकता है कि सच्चा प्यार हो, आप कैसे फैसला ले सकते हैं हमारे लिए। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि तुम दोनों को एक टेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें अलग करके पास वाले खतरनाक जंगल में भेजा जाएगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सुबह तक एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। अगर रास्ते में खतरा आया तो उसका सामना करना होगा। जैसे ही सूरज डूबा, दोनों को जंगल की गेट पर ले जाया गया। दोनों को ही एक लाल रुमाल दिया गया, ये कहकर कि अगर ज्यादा खतरा महसूस हो और ये लगे कि टेस्ट को बंद करना है, तो तुरंत उस रुमाल को नीचे फेंक देना, तुम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओगे। गेट के अंदर जाते ही सोफी ने टेड्रोस को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अचानक उस पर जंगली फूलों ने हमला कर दिया। उसकी चीख को सुनकर अगाथा अपनी दोस्त के लिए डर गई। वो दीवार के दूसरी तरफ थी और अब एक सफेद दव में बदल कर वो जल्दी से वहां पहुंची। अंधेरे में चलती हुई सोफी जल्द ही एक स्केयरक्रो के सामने आई, जो अचानक जिंदा होकर उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, अगाथा ने वहां आकर उसे गिरा दिया। उसने सोफी को उठाया और कहा कि टेड्रोस की आवाज सुनो और उसकी तरफ जाओ। लेकिन तभी वो स्केयरक्रो फिर से उठ खड़ा हुआ और टेड्रोस पर हमला कर दिया। उसने हमला करके टेड्रोस की खास तलवार भी गिरा दी। अब टेड्रोस एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में था। अगाथा ने सोफी से कहा कि जल्दी से उसकी मदद करो, लेकिन सोफी डर के मारे सुन्न पड़ गई। जब अगाथा को महसूस हुआ कि ऐसे तो टेड्रोस मारा जाएगा, तो उसने वो खास तलवार उठाकर टेड्रोस तक पहुंचाई। जिसके बाद टेड्रोस ने उस राक्षस को मार दिया। टेड्रोस को महसूस हुआ कि सोफी ने उसे धोखा दिया है, बचाने की कोशिश तक नहीं की। जिसके बाद टेड्रोस ने वो लाल रुमाल जमीन पर फेंक दिया और वापस स्कूल में पहुंच गया। सोफी ने अगाथा पर इल्जाम लगाया कि तुमने जानबूझ के बीच में कूद के मेरा रिश्ता बिगाड़ा है। उसने अपनी दोस्त पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और कहा कि आज की बात मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। बाद में अगाथा को जंगल में रफाल मिला, जो खुश था कि उसके बदले का प्लान सही चल रहा है। टॉम में वापस आके अगाथा ने अपनी प्रोफेसर को बताया कि उसने रफाल को जंगल में देखा। इसके बाद प्रोफेसर टीवी ने कहा कि वो लेडी लेसो से बात करेगी। उधर सोफी को सजा के तौर पर कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी दोस्त की मदद लेने की कोशिश की थी। अभी उसके पास रफाल आया और उसे ब्लड मैजिक करना सिखाया। कुछ देर बाद जब दोनों स्कूल्स के टीचर मीटिंग कर रहे थे, तो प्रिंसिपल रियान ने वहां आकर कहा कि सोफी गायब हो गई है। जब टीचर्स अलग अलग होकर सोफी को ढूंढ रहे थे, तब अगाथा डांस हॉल में गई, इस उम्मीद में कि उसकी दोस्त उसे वहां मिल जाएगी। जब उसने सोफी को देखा तो लेडी लेसो ने तुरंत पहचान लिया कि सोफी बिल्कुल बदल चुकी है। उसने पूछा कि रफाल ने तुम्हें क्या कहा। अभी सोफी ने अपनी टीचर से कहा कि मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। रफाल ने उसे बताया था कि लेडी लेसो असल में वही लड़की है जो 20 साल पहले उनके गांव से गायब हो गई थी। उस वक्त उसका असली नाम लियोनोरा था। वो अकेली रहकर सिर्फ किताबें पढ़ती थी और सोफी की ही तरह बहुत बड़े सपने थे उसके। लेकिन फिर एक दिन रफाल की नजर उस पर पड़ गई। उसने लड़की के अंदर वो बुराई देखी जो लियोनोरा खुद भी नहीं जानती थी।
इसके बाद रफाल उसे बुराई के स्कूल में लाकर उसकी ताकत को बढ़ाने लगा। तभी प्रोफेसर डी वे वहां आ गई और सबको पता चल गया कि